हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ITI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाना सीखेंगे। जो टाइटल ब्लॉक ऐसे बहुत टाइप से बनाया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आप टाइटल ब्लॉक बनाएंगे वो टाइटल ब्लॉक किस हिसाब से बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो ड्राइंग शीट होती है, ठीक है, ड्राइंग शीट में जिस पेज पर भी आपको ऑर्थोग्राफी या आइसोमेट्रिक कंप्लीट करनी है, ठीक है, उस पेज में कम से कम सारे पेज का अगर बॉर्डरिंग नहीं कर सकते तो उस पेज का बॉर्डरिंग आप ज़रूर करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पेज है इसके किनारे से, इसके साइड से कम 10 mm की बॉर्डरिंग आपको करनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मेजर कर लें। 5 और 10 पे दो जगह आप जब मेजर कर लीजिएगा, 5, 10, ठीक है। नीचे से भी 5, 10, क्योंकि कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए लाइन को आपस में मैच करने के लिए। ठीक है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। और आपकी ड्राइंग जिधर से सीधी आपकी है ड्राइंग शीट, जैसे कि कोई भी पेज होता है तो पेज का एक सीधाई होता है ना जी, जिधर से आप लिखना शुरू करते हैं ऊपर से तो हाशिया छोड़ते हैं ना, जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में चौथाई कहते हैं। तो इसमें चौथाई नहीं छोड़ी जाती, बस जिस साइड से आपको चौथाई छोड़नी होती है उस साइड से कम 20 का, ठीक है, आप बॉर्डरिंग करेंगे 15 और 20 पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इन लाइनों को आपस में आप क्या करें, मिला दें। अब आप कह सकते हैं कि सर चारों तरफ से आपने सिर्फ 5 और 10 के अंतराल पर बॉर्डरिंग किया और यहाँ पर 20 का क्यों किया? तो चूंकि जिस साइड से इसको अटैच करना होता है उधर का बॉर्डरिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि पिनअप करते हुए समय मान लीजिए कि एक बार हमने पिनअप किया और ड्राइंग शीट वहाँ से फट के निकल गई, तो फिर दोबारा पिनअप करने के लिए, स्टेपल करने के लिए या फिर उसको अटैच करके रखने के लिए आपका जो है वो जगह बचा रहना चाहिए। इससे आपकी ड्राइंग जो होती है वो सेफ बची रहती है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले बॉर्डर को, बॉर्डर आपका जब कंप्लीट हो जाए इसको आगे बढ़ा लीजिए। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद फिर लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ से सबसे पहले इस बॉर्डर को आप कंप्लीट कीजिए। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। बाहर वाली लाइन आउटसाइड से और अंदर वाली लाइन अंदर की तरफ ये मैच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये जो आपस में अंदर ये टच कर रहा है, ये टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको इरेज कर देना है, या फिर आप इस हिसाब से ही लाइनों को खींचे कि आपस में जा करके टच ना करें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ऐसे ये जो लाइन है, ड्राइंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें होती है, और अगर आप बॉर्डरिंग के साथ एग्ज़ाम में भी ड्राइंग बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो ड्राइंग का मार्क्स होगा वो एबव 45 होगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग आपकी हर शर्तों पे खरी उतरेगी। इसको खरा आपको खुद उतारना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन है इसको इरेज कर दीजिए। ये आपके पेपर का बॉर्डर हो गया। यहाँ पे टच नहीं है तो इस यहाँ और थोड़ा सा इस लाइन को आप बढ़ा दीजिए। आपकी जो भी आइसोमेट्रिक बनानी है
ऑर्थोग्राफी बनानी है। अब इस बॉर्डरिंग करने के बाद इस पेज पर आप इसको कंप्लीट करें, ठीक है। बॉर्डर हो जाने के बाद, ये बॉर्डर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर हो जाने के बाद आप इसको कंप्लीट करें। इसमें आपको ऑर्थोग्राफी बनाना है, आइसोमेट्रिक बनाना है, काफ़ी स्पेस रहता है इसमें। आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक कंप्लीट कर सकते हैं, अगर ऑर्थोग्राफी है तो ऑर्थोग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम हॉल में आपको आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी दोनों कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो अगर आपको ऑर्थोग्राफी कहा जा रहा है तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट ऑर्थोग्राफी कंप्लीट करें। अब हम इसमें देखेंगे टाइटल ब्लॉक बनाना। तो हमारे टाइटल ब्लॉक का जो लेंथ होता है, ठीक है, वो 185 mm होती है। कितनी होती है? 185 mm। और हाइट जो होती है वो 65 mm की होती है, जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है इसकी। तो यहाँ से 185 आपको मेजर करना है, 185 यहाँ पे आपको मेजर कर लेना है। ये हो गया आपका 185। बट इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो आप टाइटल ब्लॉक बनाएंगे, इस बॉर्डर लाइन से कम 5 mm छोड़ के होना चाहिए, ठीक है। तो 5 mm अंदर में इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो 5 mm इधर से भी आपको छोड़ना है, 5 mm इधर से भी छोड़ना है। तो इसके लिए आपको कितना लेना होगा? 185 के बदले यहाँ से आप 190 पे मार्क कर लीजिए, और 85 का मार्क इधर में है, यहाँ मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे आप 90 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइन अगर आपकी सीधी है तो। अन्यथा अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप इस प्रकार से 2 जगह पॉइंट ले लीजिए, ऐसे इस रूप में, ठीक है। और चूँकि इधर से भी आपको 5 mm डिस्टेंस गैप करना था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखते हुए आप 5 mm का डिस्टेंस यहाँ गैप हो गया। अब आपको 65 mm का लेंथ लेना है यहाँ से इसके हाइट में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया 65 आपका। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पर भी आपको 65 का लेंथ लेना है, बट यहाँ से भी आपको 5 mm छोड़ करके लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 5 हम यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। तो 5 जब आप यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से अब आपको 65 काउंट करना है। ये आपका मार्कर है, आप एक बार इसको मेजर कर लीजिए कि क्या यहाँ पर भी आपकी 185 है कि नहीं है। यहाँ देखिए एक्यूरेट 185 आपकी आ रही है, ठीक है। ये लाइन आप बिल्कुल सीधा खींचें। एक 185। तो ये आपका टाइटल ब्लॉक का भी जो है आउटलाइन बना है, ठीक है। इसमें किन किन चीज़ों का आपको लेकर चलना है। तो चूँकि ये 65 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 भाग में डिवाइड करने के लिए आप 22 3 66 होता है, ठीक है। तो 21 21 और या 22 22 और 21 में कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम नीचे से ले लेते हैं 22 mm, ठीक है। नीचे से आपका 22, ठीक है। फिर यहाँ से 22, अब बच गया आपका 21। फिर उसी प्रकार से इधर में भी 22 और 21, ठीक है। अब इसमें जो होगा इसको हम डायरेक्ट मिला देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये आपकी डायरेक्ट होगी, जो हेडिंग के लिए होगी, हेडिंग के लिए यूज की जाती है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली बनाते हैं तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं हेडिंग के रूप में,
ठीक है। अपना नाम लिखते हैं, नाम के लिए अलग बोर्डिंग बनाते हैं, इसमें अलग कलम होता है, बट एग्ज़ाम में आपको नाम का कलम बाद कर देना है। अब यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चूँकि ये 185 का है, तो अगर हाफ हाफ पे हम लेते हैं, ठीक है, तो 90 और 95 कर सकते हैं इसको, या फिर 100 या 185 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 100 और 85 का एक बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक साइड से 100 और एक साइड से 85, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 पे मार्क कर लिया, तो एक साइड में ऑटोमेटिक आपकी 85 छट जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, आपस में इस प्रकार से ये ऊपर वाली जो हेडिंग के लिए है इसमें डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि टोटल फुली हेडिंग जाएगी। अब ये भी जो लाइन थी आपकी, ये बिल्कुल ऐसे इस रूप में इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब इधर में ये 2 बॉक्स आपका कंप्लीटली हो गया, ऊपर में एक, इधर में अब जो बॉक्स बना हुआ है, नीचे कितने कितने का लिए थे, 22 का लिए थे। इसको फिर आपको हाफ हाफ कर लेना है, ठीक है। तो ये 11 का हो जाएगा। आपको, आप स्वतंत्र हैं, आप जितना चीज़ इसमें दर्शाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको ये लाइनें खींचनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पे अब हम फिर उसी प्रकार से इस साइड में भी 11 और इस साइड में भी 11, ये हाफ हो जाएगा, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। अब अगर अधिक चीज़ों को इसमें दर्शाने की जरूरत पड़ती है तो इसको 5 mm, 7 mm, 6 mm आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कलम बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो होती है वो हेडिंग डाली जाती है, तो हेडिंग में क्या डालेंगे आप, AITT, ठीक है। जैसे अभी सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सितंबर 2021, ठीक है। बट इसको लिखने का तरीका क्या है, तो बिल्कुल सेंटर में लिखना होगा इसको, ठीक है। तो कितने के लिए हुए हैं लेंथ, ये टोटल 21 का है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 21 है। तो दोनों साइड से 5-5 mm छोड़ करके, ठीक है, इधर से भी 5 और इधर से भी 5, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इधर से भी 5 और इधर से भी 5, ये थिन लाइन आप लीजिए, ठीक है। ये जो है आप एक थिन लाइन लीजिए यहाँ पे ऐसे, ये थिन लाइन हो गई। अब इन लाइनों के अंदर ही आपको लिखना है, जैसे कि एग्जाम लिखना है आपको, तो ये AIT T, ठीक है, एग्जाम 2021, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी हेडिंग डाल दिए। ये जो हेडिंग डालेंगे वो बोल्ड लाइन होगी, ठीक है। ये थिन लाइन इसलिए दिखा दी जाती है ताकि जो आप लेटरिंग कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और ज़्यादा आगे पीछे आपसे ना हो। उसके बाद से इसमें आप टाइटल डाल दीजिए उसी प्रकार से, ठीक है। टाइटल में क्या डालेंगे, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी आप बना रहे हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी विथ, जिस एंगल में बनाना है, अगर फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो विथ फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में बनाना है तो विथ थर्ड एंगल, ठीक है। ये जो कलम होता है ये सिंबल क्रिएट करने के लिए होता है। तो आपको देखिए, अब ये मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, 22, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 22 है, अर्थात बड़ी वाली डी आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 22 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए बड़ी वाली डी हम 20 का ही लेकर चलेंगे, ठीक है। 20 का अगर हम बड़ी वाली डी लेंगे तो आसानी से हमारा सिंबल इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें आप जिस एंगल में आप यहाँ पर ऑर्थोग्राफी कंप्लीट किए, ठीक है, उसमें इसको कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद से आप बारी आती है आपकी रोल की। यहाँ पे आपका रोल नंबर आपका जो होगा एडमिट कार्ड पे दिया होगा,
इसमें नाम नहीं लिखते हैं। एग्ज़ाम सीट के लिए ये जो इंटेलिजेंस ड्राइंग की सीट है इसमें नाम नहीं दिखाया जाता। ऐसे आप जनरल बना रहे हैं तो नाम के लिए भी आप अपना एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद से रोल नंबर के बाद आपकी बारी आती है स्केल की, ठीक है। रोल नंबर के बाद आपकी बारी आती है स्केल। स्केल कहने का मतलब है कि आपने जो डायमेंशन लिया है वो किस हिसाब से लिया है, ठीक है। तो जैसे जितना का मेजरमेंट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लेते हैं। तो हम स्केल दिखाते हैं 1:1। अगर 5 mm कह रहा है 5 mm आप माप के बनाए हैं, ठीक है। 10 mm कह रहा है तो 10 mm माप के बनाए हैं। 20 mm जहाँ कहा है 20 mm माप के बनाए हैं तो उसको हम कहते हैं स्केल 1:1, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है कि सीट आपकी छोटी है, ड्राइंग का मेजरमेंट आपका बड़ा है, ठीक है। क्या है, ड्राइंग का जो मेजरमेंट है वो बड़ा है और सीट आपकी छोटी है, बट सेम उसी तरीके की बनावट होनी चाहिए, ये आपको दिखा देना है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि सारा डायमेंशन हाफ कर दीजिए, ठीक है। सारे डायमेंशन को हाफ कर दीजिए। जहाँ 10 दिया है तो 5 कर लेंगे, 5 है तो 2.5 कर लेंगे, 100 है तो 50 कर लेंगे, 40 है तो 20 कर लिए। तो वहाँ पर हम स्केल क्या करते हैं, स्केल वहाँ पर हम दिखाते हैं 1:2, ठीक है। यहाँ पर समझिए आप 1:2 का मतलब क्या है, 1/2, ठीक है। अर्थात 2 का 1 भाग लिया गया है। जबकि 1:1 का मतलब क्या है, 1/1, अर्थात 1 के बदले में 1 ही काउंट किया गया है। अब इस स्केल में 1:1 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ स्केले में आपको दिखाना होता है ऑल डायमेंशन, ठीक है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। यहीं पे आप दिखाइए ऑल डायमेंशन आर इन mm। स्केल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आपका जो होता है चेक्ड बाई जो भी आपकी ड्राइंग को चेक करेगा उसके लिए कॉलम बना के छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका सिंपल जो है टाइटल ब्लॉक बन के कम्प्लीट हो गया। इसमें आप सिंबल क्रिएट करेंगे, जो भी सिंबल आपका होगा, ठीक है। ये सिंबल लिखना नहीं है, आपको सिंबल बनाना है। फर्स्ट एंगल में है फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में है तो थर्ड एंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइटल ब्लॉक और बॉर्डरिंग करना आप सही तरीके से समझ गए हैं। और हाँ, इसके टाइटल ब्लॉक के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल ब्लॉक का बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है। आप किसी भी टाइप्स का यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम में मैंडेटरी जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ये टाइटल ब्लॉक दिखाया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि सर इसमें ये चीज़ छूट गया वो चीज़ छूट गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से हम अलग अलग टाइटल ब्लॉक का निर्माण करते हैं। अंतर इतना ही होता है कि आपके जो टाइटल ब्लॉक का एक स्टैंडर्ड साइज जो है 185 और 65 के बीच में, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग इलिप्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पर्पस से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही है इन सब वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलिप्स बनाना सीखेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी फ्री हैंड स्केच है, इसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आपके पास कोई भी बुक हो, फ्री हैंड स्केच में आपका टूल्स हो सकता है, आपके ट्रेड से रिलेटेड सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका आप अधिक से अधिक अपने से स्केचिंग करते रहें। फ्री हैंड स्केच का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें आपको स्केल का यूज नहीं करना है, कंपास का यूज नहीं करना है, नहीं, यूज आप किसी भी उपकरण का कर सकते हैं। अंतर इतना ही है कि उसका डायमेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक हैमर का ही फिगर दे दिया जाए, तो कोई बच्चा जो है वो 100 mm के लेंथ पर अगर हैमर तैयार करता है, कोई 85 mm के लेंथ पर हैमर कंप्लीट कर दे। हैमर होना चाहिए बस, उसके लेंथ से कोई मतलब नहीं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए उसको फ्री हैंड कहा जाता है। एक चीज़ को ध्यान से समझिए कि फ्री हैंड स्केच का मतलब है कि उसका कोई डायमेंशन नहीं, उसका कोई माप नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हथौड़ी आपसे कहा जा रहा है आप वहाँ पे पिलास बना दीजिए, वहाँ टेस्टर बना दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अधिक से अधिक आप अभ्यास कीजिए कि जितना फ्री हैंड स्केच हो अपने से आप कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।